Hello everyone, welcome back to the channel. Or in the series of NumPy, we have covered how can we create the NumPy array and how can we slice in the array और 2D और 3D array को बनाना भी देखा and उसके अंदर भी slicing देखी. But today's video is all about of resizing the array, reshaping the array. Let's suppose कि I have 1D array but I want to convert that array into the 2D array or 3D array or 4D array. Then how can we do? Similarly, let's suppose कि I have 3D or 4D or 2D array. I want to convert in 1D array. मतलब डिग्रेडेशन ऑफ शीट डी का करना डायमेंशन में करना चाह रहा हूँ एंड लेट्स सपोज कि और बढ़ाना चाहता हूँ. तो मैं किस तरीके से रीशेपिंग कर सकता हूँ नमपाई एरे के अंदर. सबसे पहली बात कि हम लोग इम्पोर्ट नमपाई कर देते हैं बिकॉज अभी मैंने जस्ट खोला है जुपिटर को. तो इम्पोर्ट नमपाई एज एन बी एंड रन कर दे. थोड़ा सा ज़्यादा तो वे स्पेलिंग नमपाई एंड उसके बाद से लेट्स सपोज कि आई हैव दिस एरे. एक पहले पहले 1D एरे की बात करते हैं. लेट्स सपोज कि आई हैव दिस एरे 1D एरे कंट्रोल बी एंड यहाँ से मैं डी टाइप बता देता हूँ. बाय डिफॉल्ट रहेगा बिकॉज रीशेपिंग करना है मुझे. ठीक है, अभी मेरे पास ये है कि मैं प्रिंट ए करवा दूँ एंड अभी उसके बाद से फिर मैं देखता हूँ कि किस तरीके से रीशेप कर. अभी आई हैव ओनली 5 कैरेक्टर. रीशेपिंग अगर आपको करना है तो मैं आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा दैट कि जैसे 2D एरे के अंदर हमेशा इवन कॉम्बिनेशन जैसे अगर मल्टीपल होना चाहिए. लेट्स सपोज 2 का मल्टीपल होना चाहिए. लेट्स सपोज कि अगर मुझे 2D में अगर मैं एक सिंपल एरे भी बनाना है, छोटी सबसे सबसे छोटी 2D एरे कैसे बनती है 1,2 बनाता हूँ एंड उसके बाद से इसी के नीचे एक और लेट्स सपोज कि मैं नीचे लाइन बना दे रहा हूँ एंड 3,4 बनाता हूँ. इस तरीके से कुछ 2D एरे बनती है, एक रोज एंड एक कॉलम के फॉर्म. दिस इज 2D एरे. ठीक है, यहाँ पर ये 3D एरे दिखाई पड़ रही है बट दिस इज 2D एरे. किधर है? मैंने इस दिन बनाया होगा जरूर 2D एरे. ये 2D एरे जैसे ना यहाँ पर मैं अभी इसको अगर रन कर दूँ अभी फिलहाल के लिए सन पर प्रिंट ए करवा देता हूँ एंड आप यहाँ पर देखोगे सिंपल दिस इज अ 2D एरे. तो 2D एरे के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा. लेट्स सपोज कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ रोज जो 3 है एंड कॉलम जो है वो 5 है, तो 5 या 15 एलिमेंट है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस में होना चाहिए, मतलब कि उस मल्टीपल में होना चाहिए. जैसे जैसे मैं 5 एलिमेंट के साथ 2D एरे नहीं क्रिएट कर सकता. बट अगर हेयर ही अगर मेरे पास यहाँ पर 6 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, तो मैं 3x2 की मैट्रिक्स बना सकता था या 2x3 की मैट्रिक्स बना सकता था. तो आई होप कि अब हमको समझ में आ रहा होगा कि मतलब मल्टीपल होना चाहिए. 5 से किसी भी तरीके की 2D एरे हाँ बन सकती है. 5,1 और 1,5 से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. लेट सपोज कि बना दी, चलो वही बनाते हैं. ठीक है, मैं वही बनाता हूँ. अगर इसको मुझे रीशेप करना होगा तो मैं बोलूँगा क्या, ए डॉट रीशेप करूँगा. और रीशेप किसके अंदर करूँगा? लेट सपोज कि 1,5 में कर सकता हूँ. और मैं जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे 1 करो. अब जब प्रिंट करोगे किसको? ए को. और ए डॉट एंडिम को आप जब रन करोगे एन डॉट डी आई एन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे 1D दिखाई पड़ रहा है. बट अगर मैं इसी को एक एरे में स्टोर करवा देता बी इक्वल टू, यहाँ पर बी का मैं चेक करता और मैं रन करता तो यहाँ पर 2D एरे. तो मैंने यहाँ पे जो 2D एरे बनाई है वो 1x5 की बनाई है. लेट्स सपोज कि अगर इसके अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर 6 दिया एंड अब इस 6 एलिमेंट का मुझे बनाना है तो मैं 2x3 और 3x2 की मैट्रिक्स बना सकता हूँ. तो 2x3 की बना सकता हूँ. मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा. और जैसे ही मैं प्रिंट यहाँ पर की करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 2D एरे के अंदर यहाँ पे स्टोर हो गया. दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट 2D एरे, रीशेप द एरे. और 2D से 3D बना सकते हो. जैसे अब इसके अंदर 6 एलिमेंट है टोटल. ठीक है, तो मैं यहीं पर बोलता हूँ कि अगर मैं यहीं पर सिंपल प्रिंट करवा दूँ बी को, ठीक है, और मैं इसको रन करना चाहता हूँ, मैं इसको रन करने के बजाय मैं बोलता हूँ कि एक सी नाम का एरे बनाता हूँ एंड उसके अंदर मैं बोलता हूँ इसको रीशेप करना है. तो मैं बी डॉट रीशेप करता हूँ और रीशेप बोलूँगा. अब इसके अंदर मैं किस तरीके से बना सकता हूँ? 1x3x2 की बना सकता हूँ बिकॉज 0D एरे बनाना, जेड एक्सेस 0 शुड भी होना चाहिए. तो 1 कॉमा मैं 3 बोलता हूँ, कॉमा 2 बोलता हूँ. अगर मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर मुझे ये 3D एरे बनाना तो दिस इज वेल सही है. मैं प्रिंट सी करूँगा, यहाँ बनोगे 3x2 की, यहाँ पे मैट्रिक्स बनने तैयार हो गए. मतलब 3 रोज हो गई, 2 कॉलम हो गई और एक जेड एक्सेस हो गई. और यहाँ पर आपको 3 ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है. तो मतलब मल्टीपल होना चाहिए आपको, मल्टीपल कॉम्बिनेशन. जैसे आपके पास 6 एलिमेंट है तो 3 दूनी 6, 6 कर्नल 6 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. यहाँ पर जैसे यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 करके दिखाई पड़ रहा है कि
इस तरीके से यू कैन रीशेप द एरे इन द नंपाई। अब बात आती है कि इसको अगर मुझे जैसे लेट्स सपोज कि सी जो है ना, सी है, सी प्रिंट करवाता हूँ मैं, क्योंकि सी तो स्टोर है, 3D एरे है, आप इसका देख सकते हो। सी डॉट एंडम चेक करता हूँ मैं, एंडम, और मैं रन करूँगा तो यहाँ पर 3D दिया। लेट्स सपोज कि मुझे 3D से 1D में क्रिएट करना है, ठीक है, 3D से 2D में क्रिएट करना है, या कुछ इस तरीके से करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे ये बन गया है तो यहाँ पे 3,2 कर दो। जैसे मान लो कि भाई मैं सिर्फ 3D से 2D में आता हूँ, ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाता हूँ डी, एंड उसके बाद से बोलता हूँ सी को मुझे रीशेप करना है, रीशेप, एंड बोलता हूँ कि इसको सिंपल 2,3 के मैं बनाकर दे दो, एंड उसके बाद से ना मुझे प्रिंट भी करवा दो डी को, रन जाओ। तो जैसे देखोगे तो यहाँ पे 2D बन के आएगा। लेट्स सपोज कि अब यहाँ पर मैं सी को ना डायरेक्ट 1D में चेक करना चाहता हूँ, तो उसको फ्लैटनिंग एरर बोलते हैं। डायरेक्ट आप किसी भी लिनियरली में कितनी भी बड़ी एरे हो, उसको अगर आपको A1D में बनाना हो तो उसको फ्लैटनिंग एरे कहते हैं, कंसर्ट है नंपाई के अंदर। तो मैं बोलता हूँ कि ईलान भी वेरिएबल बनाता हूँ, एंड उसके बाद से बोलता हूँ कि शी डॉट रीशेप कर दो, शी डॉट रीशेप कर दो, एंड उसके बाद से उसके अंदर मैं -1 पुट कर देता हूँ, एंड उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ क्या, ई को। मैं जैसे देखूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप रीशेप कर सकते हो एरे के अंदर। आई होप कि आपको रीशेपिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये काफ़ी यूज़ होता है जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में बात करते हैं, जब हम लोग डेवलपमेंट पर काम करते हैं या बड़े डेटा पे काम करते हैं, तो वहाँ पर रीशेपिंग का काम होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रीशेपिंग का कंसेप्ट। नंपाई की और वीडियोज़ के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।